my lovely students. Hello my molecules army. कैसे हो सब लोग? I hope all of you are doing absolutely amazing. I hope आप सबकी हेल्थ एकदम सुपर्ब है. मैं हूं अनुभा गौर, आप सबकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, and I welcome all my students, all my molecules in this session. So students, we have planned some very important series for you all. आप कब से बोल रहे थे कि मैम जेई के बेसिक्स क्लियर करने के लिए, जेई के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के लिए क्या आप कोई स्पेशल सीरीज लेके आ सकते हैं क्या? तो जितने भी आप स्टूडेंट्स 11th में है, 12th में है, आप लोगों के लिए हमने सीरीज शुरू की है जिसका नाम है जेई बेसिक्स. तो हम कुछ बेसिक्स से लेके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जेई में आए हुए हैं, वो करेंगे और उससे आपके हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस सुपर ऑसम हो जाएगी. बट डेफिनेटली व्हाट मैटर्स इज व्हाट काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स यू गाइस आर गिविंग. If we get very good response, we will be able to think that you are taking it seriously, this is important to you. तो हम ऐसे सीरीज के हर एक चैप्टर के सवाल आपको कराते जाएंगे, प्रैक्टिस कराते जाएंगे. ठीक है? तो आज जो चैप्टर हो रहा है क्लास 11th केमिस्ट्री का है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर. तो क्या बोलते हो, मेरे साथ इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस किए जाए, साथ साथ एक नोटबुक पेन साथ लेके बैठ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यू गाइस आर डूइंग ऑल द कैलकुलेशंस इन हवा 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 हवा, है ना, ऐसे ऐसे, और फिर गलती होती है. और इस जगह पे जितना आप आलस दिखाते हो ना, वो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. लेकिन जितना पेन चलाते हो कॉपी में, जितने पेजेस भरते हो, घिसते हो, आप प्रैक्टिस करते रहते हो एंड आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है दिस इज इम्पोर्टेंट. कैलकुलेटिव पार्ट भी स्ट्रांग हो जाता है. तो जरूरी है ये. अग्रीड? तो शुरू किया जाए. ओके, आई नो, आई गेस यू ऑल आर सुपर रेडी. तो मेरे लिए एक हाई फाई दे दो चैट में एंड वी आर स्टार्टिंग. दिस इज द हाई फाई टाइम. या हाई फाई टाइम. आप सब लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं. माय इंस्टा हैंडल इज anubha_ag_. ये वाला है. अगर है तो जरूर फॉलो करेगा, बिकॉज आई कीप ऑन गिविंग ऑल द इम्पोर्टेंट अपडेट्स as well as some important shorts, some fun, some related to academics as well. आई होप आपने थोड़ा प्यार भी दिखा दिया है बाय हिटिंग दिस बटन कॉल्ड एज लाइक बटन. साथ में डिसलाइक है वो नहीं दबाने का, लाइक बटन दबाने का, दोस्तों के साथ शेयर करने का. एंड आप में से जो भी नया है, इस सेशन को पहली बार देख रहा है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. क्योंकि जेई सॉर्टेड है, वेदर इज 23 और 24, चाहे आप 12th में है चाहे 11th में है. दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू बी अ पार्ट ऑफ. आई एम श्योर इट इज. या all right students, let me start with the very first question. Ready? Super ready. I think so. तो जैसा आप लोगों ने बोला है, हाँ, नोटबुक पेन सब रेडी है, हम एकदम रेडी है. तो सवाल आ गया है, जल्दी से मुझे आंसर करना शुरू कर दो. ठीक है? आई डोंट जस्ट वांट टू टॉक विद माई सेल्फ, आई वॉन्ट यू ऑल टू completely and fully participation. Your full participation is something that I need. सवाल देखें. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इनकरेक्ट. इनकरेक्ट ढूंढना है, करेक्ट नहीं ढूंढना. ठीक है? 3 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है. चलो देखो और बताओ. एनोड रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. यस, ये प्रूव किया था, क्योंकि जब आप उसके रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो, उसकी शैडो जस्ट उसके पीछे बनती है ना? एनोड रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल. यस, एनोड इज काइंड ऑफ प्रोटॉन्स. बाद में ही नाम रखा गया. एंड यस, पार्टिकल से मिलने का मतलब उसका कुछ ना कुछ मास होता है. दे हैव अ पार्टिकल नेचर. जिनका मास होता है वो होता है. एंड यू नो दैट प्रोटॉन हैज अ मास अराउंड 1.67 10 to power minus 24. राइट? आगे नहीं? चलो बहुत बढ़िया. आगे बताओ. एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज. यस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्रोटॉन्स. तो गलत क्या हो गया? जी. क्या किसी का कोई डाउट तो नहीं है कि ये क्यों आंसर है? एनोड रेज आर एमिटेड फ्रॉम एनोड. ये एनोड से एमिट नहीं हुए थे. ऐसा लगा कि एनोड से एमिट हुए हैं, बट एक्चुअली में होता क्या था, आप जो हमारी डिस्चार्ज ट्यूब लेते थे, उसके अंदर एक साइड पे एनोड था, एक साइड पे कैथोड था, रिमेम्बर? और कैथोड को हमने परफोरेटेड भी लिया था. ठीक है? सपोज दिस इज माय कैथोड, परफोरेटेड कैथोड. परफोरेटेड कैथोड. थोड़ा गला खराब है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो. यहाँ पे गैस ली थी, रिमेम्बर, हाइड्रोजन गैस. ये नेगेटिवली चार्ज, ये कैथोड नेगेटिव चार्ज, एनोड मेरा पॉजिटिव चार्ज. ऐसे लिया था.
गैस जैसे ही आयोनाइज होती है वो हाइड्रोजन आयन निकालती है और इलेक्ट्रॉन निकालती है। इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स एनोड, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ये जो गैस के पार्टिकल बच गए ना, दे कैरी द पॉजिटिव चार्ज, दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स कैथोड। परफोरेट इसलिए किया गया था बिकॉज दे वर वेरी हैवी एंड दे वर नॉट एबल टू पेनिट्रेट, इसीलिए किया गया था। तो ऐसा लगा कि एनोड से आया बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज एनोड कैरी पॉजिटिव चार्ज, बट एक्चुअल में ऐसा था नहीं। दीज वर दोज gaseous particle when their electrons were being removed. Atom carrying positive charge. Hydrogen को क्यों लिया गया? That was the actual proton, right? Hydrogen with a positive charge. So definitely this makes sense and this should be the right answer, that this is incorrect statement. Incorrect but right, because that is what is being asked. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है ना? स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उसके कुछ सवाल कर रहे हैं जस्ट टू चेक आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग हो गए, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड प्रैक्टिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू मेक यू ऑल परफेक्ट फॉर योर जेई एग्जाम। ओके ओके, देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बहुत ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन हो जाए ना, ऐसा नहीं है अरे मैम कर लेंगे बाद में, ऐसा नहीं करना है, साथ साथ करो, बिल्कुल भी आलस नहीं दिखाना है। एंड हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 2। Yellow light emitted from a sodium lamp has a wavelength of, given है 500 नैनोमीटर। नैनो को अगर मैं मीटर में लिखना चाहूँ 10 टू पावर -9 लगाऊंगी। वेवलेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर निकालना है। आई थिंक बहुत सिंपल सवाल है, इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशन। फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालोगे बताओ जल्दी। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, है ना? C is the speed of light, which is 3 into 10 to power 8 meter per second. Wavelength given है 580 into 10 to power -9 मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, इसीलिए फ्रीक्वेंसी की यूनिट आएगी पर सेकेंड। निकालो जरा, 3 अपॉन 580, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ, 10 टू पावर 17 हो गया पर सेकेंड। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, मैं कैसे करूं? मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख लूं, 10 to power 3 into 10 to power 14 divided by 580। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं कैलकुलेशन को आसान करना चाहती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ देखो यहाँ पे, प्लीज जरा ध्यान से देखो मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। 3 को 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, विच इज 1000, 3000 बन गया, डिवाइडेड बाय 580 इंटू 10 टू पावर 14 पर सेकेंड। अब सॉल्व कर लो, 10 से 10 कैंसिल, 300 by 58 which is 5.7 something into 10 to power 14 per second. Yup. Yes. Is this the right answer? मैं अपने आप को छोटू करके साइड में आ जाती हूँ। आई होप ये हो गया और ये आपका आंसर आ गया। 300 by 58, 5.7 समथिंग, है ना, इंटू 10 टू पावर 14। साथ में हमसे वेव नंबर भी पूछा गया, विच इज 1 अपॉन लेमडा। याद रखो यूनिट हम सेंटीमीटर इनवर्स में निकालते हैं। लेमडा गिवन है 580 नैनोमीटर, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 टू पावर -7 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करूंगी? 10 टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करके, है ना? तो 10 टू पावर -9 इंटू 10 टू पावर 2, 10 टू पावर -7 हो जाएगा। समझे जो मैं कहना चाह रही हूँ? अब इसको सॉल्व कर लो, यू गेट योर आंसर। जल्दी से मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। 10 टू पावर 7 को ऊपर ले जाते हैं, 580 मैं वही करूंगी, मैं इसको अलग कर लेती हूँ, 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर 4 अपॉन 580। 10 to power 3 is 1000, so 1000 divided by 580 into 10 to power 4। ठीक है, ये यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। आई होप यू गॉट इट, ऑलमोस्ट यू गॉट योर आंसर। 100 by 58, 1 point something into 10 to power 4 सेंटीमीटर इनवर्स। हाँ जी, सब बढ़िया। क्या मैंने कुछ बहुत ही मुश्किल बात तो नहीं कह दी? क्या मैंने कोई बहुत ही मुश्किल वाली कैलकुलेशन तो नहीं दे दी? ऐसे फटफट करना है, क्योंकि जितना टाइम लगाओगे दैट मीन्स यू हैवंट प्रैक्टिस। जितना टाइम लगाओगे जेई में उतनी परेशानी होगी, स्पेशली फॉर दीज सिंपल क्वेश्चंस। सम ऑफ देम आर लाइक मैम इतने सिंपल सवाल आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? एटलीस्ट बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए, है ना? तो आ गया आपका आंसर सीधा सीधा, यस, है ना? वेव नंबर अभी निकाला, 1.7 इंटू 10 टू पावर 4 सेंटीमीटर इनवर्स। ये मेरा न्यू आ गया 5.17 इंटू 10 टू पावर 14, यही हमने किया था 5.17 बेसिकली।
बस फिर सॉर्टेड है। सवाल कैसा था लिखो जरा, बहुत ही सिंपल था। ओके, व्हाट अबाउट दिस, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मैंगनीज आयन। मैंगनीज पे 4 पॉजिटिव चार्ज है, प्लीज इसको ध्यान से देखो। तो मैंगनीज की पहले कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर 25 होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 18, इसके बाद आता है 3d, फिर इसके बाद आता है 4s। 25 है, 18 तक यहाँ आ गया, फिर 4s की एनर्जी कम होती है, फिर टी की एनर्जी कम होती है 3d की। ये कॉन्फ़िगरेशन था मैंगनीज का। आई थिंक नाउ यू नो योर आंसर। तो जल्दी से मुझे आंसर बता दो कि अगर मैंने मैंगनीज में से 4 इलेक्ट्रॉन निकाले तो कहाँ से जाएंगे, पहले सबसे वैलेंस शेल से जाते हैं जो सबसे बाहर की तरफ शेल है, तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 यहाँ से जाएंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बची, 3d में बचे 3 इलेक्ट्रॉन, 4s में बचे 0। हाँ कि नहीं? क्या आपका आंसर भी मैच कर रहा है इस आंसर से? क्योंकि लास्ट में आपको अपने आप को रेटिंग देनी है, यू नो दैट्स काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट टास्क। टीचर्स हमेशा आप लोगों को मार्क्स देते रहते हैं, बताते रहते हैं, बट सेल्फ इवैल्यूएशन इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक एवरीवन should do that. Not talking about being super harsh on yourself, but थोड़ा थोड़ा खुद को इवैल्यूएट करना is important. थोड़ा थोड़ा खुद की अच्छाई बुराई समझना is also very important, है ना? इससे दूसरों की बातें भी खराब नहीं लगेगी तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम क्या हो। important, लाइफ का ज्ञान भी मिल गया साथ में। all right, all right, let's move to the next question. Very interesting one, very easy one. The number of radial nodes of 3s and 2p orbitals are respectively. Radial nodes निकालने का फॉर्मूला आई गेस आप सबको याद है कि नहीं बच्चा लोग? रेडियल नोड्स कैसे निकालते हैं? रेडियल नोड्स क्या बताता है, आपके जो ऑर्बिटल जहां पे प्रेजेंट होता है, दैट इज लाइक द द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट इलेक्ट्रॉन। तो रेडियल नोड्स इज लाइक उस जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, है ना? इट्स काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ओवर देयर इज 0, है ना? जैसे बताए थे न्यूक्लियस है, एस ऑर्बिटल क्या होता है, उसके आसपास जस्ट अ स्फेरिकल स्पेस डॉट डॉट लाइन से दिखाते हैं जब वहां पे इलेक्ट्रॉन होगा। जब आप 1 2 बनाओगे, 1s से 1 आई मीन 2s के बीच में एक नॉड होगा, क्योंकि बीच में कुछ ऐसा स्पेस होगा वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। एन आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है, एल रेडियल आई मीन एल बताता है एंगुलर क्वांटम नंबर को, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अगर मैं 3s के लिए निकालूं, आई थिंक आप सबका आंसर ऑलरेडी आ गया है, बताओ क्या है? n की वैल्यू 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस शेल से, ऑर्बिट से बिलोंग करता है। l की वैल्यू क्वांटम नंबर जो ये है मेरा एंगुलर वाला, वो s के लिए होता है 0, है ना? s के लिए 0 क्योंकि वो डायरेक्शनल बॉन्ड को बताता है, आई मीन डायरेक्शनल नोड्स को बताता है, डायरेक्शनल प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे या जहाँ नहीं मिलेंगे। -1, तो कितना हो गया 2। तो जहाँ पे भी यहाँ पे 2 आ रहा है, बस उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो आपने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड लगाया दो ऑप्शन को, कंप्यूटर जी दो गलत जवाब मिटा दिए जाए। हमने किया ए और जी है, अभी पता चल जाएगा 2p के लिए। 2p इज द फर्स्ट p ऑर्बिटल पॉसिबल, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आई मीन फर्स्ट शेल के अंदर तो p पॉसिबल ही नहीं होता, पता है ना आपको? फर्स्ट p ऑर्बिटल जब आप उसको बनाओगे देयर बी नो नोड्स। 2 माइनस p के लिए l की वैल्यू होती है 1 माइनस 1 विच इज 0। 0 रेडियल नोड, क्योंकि रेडियल नोड नहीं होता उसके अंदर, ठीक है? उसके अंदर प्लेनर नोड हो सकता है, नोड इन अ प्लेन, जब आप उसको ड्रॉ करेंगे काइंड ऑफ लाइक दिस, प्लेन में नोड होगा। मान लो ये p का x ऑर्बिटल है, ठीक है, x एक्सिस पे बना है, तो yz जो प्लेन है वहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन के मिलने की, सो दैट्स काइंड ऑफ अ प्लेनर नोड, दैट मे बी इज पॉसिबल, है ना? तो सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए फॉर एजी मैम, ऑप्शन नंबर ए, एजी मैम। क्या आपका भी यही आंसर आया है? चलो बढ़िया है, नहीं आया तो थोड़ी सी दिक्कत की बात है, थोड़ा कॉन्सेप्ट रिवाइज करो साथ साथ, ठीक है? ऑल राइट, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये बताओ कौन से कॉन्सेप्ट पे है ये, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये?
The work function of sodium metal is 4.41 into 10 to power minus 19 joule. A photon of wavelength 300 nanometer are incident on the metal. ये मेरा मेटल था, है ना, ये मेरा मेटल था, इस पे इलेक्ट्रॉन आके टकरा रहे हैं। मेटल की जो शेल है, जैसे ही आपको पता है मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी कैरी किए होते हैं उनके एटम्स, कि इतनी एनर्जी चाहिए इनके आपस की अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, उसको बोलते हैं आपका वर्क फंक्शन। उसे थोड़ी सी भी ज्यादा एनर्जी दोगे, वो उनके इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी देने में बदल जाएगी एंड दे स्टार्ट मूविंग एंड इजेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस, है ना, याद आया? यानी कि क्या वर्क फंक्शन, बताओ, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम प्रोवाइड करेंगे उस इलेक्ट्रॉन को, दैट इज इक्विवेलेंट टू इट्स वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट। वर्क फंक्शन क्या है? जो एनर्जी इनको चाहिए टू मीट द एक्सपेक्टेशंस के, हाँ अब वो थ्रेशोल्ड इतनी फ्रीक्वेंसी है विच इज सफिशिएंट टू ओवरकम द अट्रैक्शन, कि इसके बाद जो भी एनर्जी वो उसको काइनेटिक एनर्जी में दे देगी, एच न्यू नॉट। सीधा वर्क फंक्शन भी लिख सकते हैं क्योंकि वैल्यू गिवन है। थोड़ा तो वर्क फंक्शन यानी कि उस थ्रेशोल्ड को ओवरकम करने में चली गई, बाकी की वैल्यू, बाकी की एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी में चली गई। वर्क फंक्शन गिवन है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है, और अगर मैं एनर्जी की बात करूं, आपको पता है टोटल एनर्जी निकालोगे एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, W प्लस काइनेटिक एनर्जी। मुझे वेवलेंथ गिवन है तो इसको वेवलेंथ में चेंज करना पड़ेगा, न्यू को लिख सकती हूँ C अपॉन लेमडा। बस अब आपको लगाना है फॉर्मूला। मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा एच सी अपॉन लेमडा माइनस डब्ल्यू विच इज वर्क फंक्शन। इस कैलकुलेशन को मैं अपनी देखो कितनी सही लाइन लगाई है, मतलब प्राउड, है ना। चलो छोड़ो, इसको सही कर देते हैं, वरना बोलोगे एजे मैम लाइन तो ढंग से लगाया करो, बहुत मुश्किल है भाई। चलो अभी अभी थोड़ा ठीक लगाएंगे, ठीक है। मैं अपने आप को छोटू कर लेती हूँ साइड में, और यहाँ पे अपना सोल्यूशन लिखती हूँ, ठीक है, डबल शॉट। काइनेटिक एनर्जी निकालना है, H की वैल्यू आपका प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन है 6.63 into 10 to power minus 34 जूल सेकेंड। C which is your speed of light which is 3 into 10 to power 8 meter per second, I mean meter per second, yes. Lambda which is the wavelength, that this is 300 nanometer। अब सारी ऐसा यूनिट लेंगे तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, माइनस W which is work function which is given, वो भी जूल में गिवन है। तो बस अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 6.63 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 into 3 9, 3 into 6 18, 1 19, 19.89 into 10 to power minus 34 divided by 300 into 10 to power minus 9। वर्क फंक्शन गिवन है 4.41 into 10 to power minus 19। तो मैं ऐसा कर लूं कि इस वैल्यू को सॉल्व करके 10 to power minus 19 की फॉर्म में लिखूं, ताकि वो मैं कॉमन ले सकूं। चलो करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये 19.89 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको 3 लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा 10 to power minus 7, राइट। 10 to power minus 34, 4.41, 10 to power minus 19। अब ये हो गया 19.86 अपॉन 3, 10 टू पावर, ये इसको ऊपर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 34 प्लस 7 कितना आएगा? जल्दी जल्दी, कुछ मिस किया क्या? हाँ, 10 टू पावर 8 हमने मिस कर दिया, तो यहीं पे चेंज कर देती हूँ, 10 टू पावर 8। 10 टू पावर 8 कम करो जरा, 26, है ना। 26 में से 7 गए तो 6, हाँ 26 में से 7 गए तो 19 बचे, ठीक है। माइनस 4.41 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। अब ये हो गया 6.63, सॉरी 2। हाँ मैंने इसको सॉल्व कर दिया, इंटू 10 टू पावर माइनस 19, 4.41 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, कॉमन ले लो, 2 में से 1 गए 1, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 2 4 गए 2। ये आंसर आ गया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। लेकिन ये जो आंसर आया है मेरा,
the kinetic energy of the ejected electron will be this much, a form of energy only, so joule. बट यहाँ आंसर निकालना है, देखो इसमें ये आंसर सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे इसको चेंज करना है 10⁻⁻21 की फॉर्म में। तो यानी कि मुझे दो नेगेटिव पावर बढ़ानी है। अगर मैं इस छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहूँ, डेसिमल को जब मैं राइट प्लेस पे लेके जाऊंगी तो पावर कम हो जाएगी, 221 इंटू 10⁻⁻21 जूल। ठीक है, मैं इसको मार्क भी कर देती हूँ। बड़ा सुंदर सुंदर तरीके से मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व करने की कोशिश की। सो आई होप इतना बड़ा आपको कोई बड़ी बात नहीं लगी होगी। और देख रहे हो एजी मैम ने सुंदर सुंदर लिख के सॉल्व करने की कोशिश की। आई एम ऑल्सो लाइक ओह दिस इज मी। सही आया जवाब, है ना? देख लेना कहीं थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट सही है। 222 221 ये निकाला है, 221 इंटू 10⁻⁻1 इट्स फाइन ओनली। ठीक है, तो हमारा सवाल बिल्कुल सही आ गया। खुशियां, तालियां इसी बात पे, तालियां। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इनटू द ऑर्बिटल दैट कंप्राइजेस द थर्ड क्वांटम शेल? मेरे पास थर्ड शेल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट इज पॉसिबल इज, थर्ड शेल के लिए कितना होता है? 18। याद करो 2 m² रूल। इसके अंदर 18 मेरे पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन फिट, और वो जाते किस में है? 3s 3p 3d। 3s में 2, 3p में 6 और 3d में 10। इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, है ना? सही है भाई, बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था ये तो। इट्स लाइक वेरी बेसिक सवाल। सो आई एम हैप्पी दैट यू गॉट इट। अगला सवाल आसान है ये भी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे है, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और जेई पर्पस इससे न्यूमेरिकल काफी आते हैं। If an electron in hydrogen atom has an energy of minus 78.4 kilocalorie per mole, the orbit in which the electron is present. तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओगे एनर्जी का फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, दैट इज -13.6 z² अपॉन n²। लेकिन ये एनर्जी किस में होती है मेरी? जूल में होती है, आई मीन सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। लेकिन मुझे यहाँ पे किलो कैलोरी में गिवन है, तो मैं इसको चेंज करूंगी, दैट इज 336 पॉइंट समथिंग होता है, राइट? 313.6। ठीक है, तो बस मैं वही ये वैल्यू यहाँ पे लगाऊंगी, 313.6 z² अपॉन n²। जब मैं इसको, क्योंकि कैलोरी भी नहीं, किलो कैलोरी पर मोल में चेंज करूंगे, विच इज लाइक चेंजिंग ऑल द पॉसिबल यूनिट्स। याद करो, आसानी होगी। तो ये है मेरी एनर्जी हाइड्रोजन एटम की, जब उसकी एनर्जी को मुझे किलो कैलोरी पर मोल में लेना है, -313.6 z² अपॉन n²। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? द ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज, n की वैल्यू किस ऑर्बिट में है वो। E की वैल्यू गिवन है -78.4, ये वैल्यू गिवन है -313.6, कैंसिल हो जाएगा। Z हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और n का स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो। मैं अपने आप को छोटू कर लेती हूँ फिर से, और इसको यहाँ पे आगे हम सॉल्व करते हैं। कितना कितना सही, फिर से देख रहे हो? तो अब मेरा n² हो गया 313.6 डिवाइडेड बाय 78.4। इसको डिवाइड करने की कोशिश करो, 78 को 0.4 को जरा मल्टीप्लाई करो 4 से। 78.4 को 4 से मल्टीप्लाई करो जरा। ये देखो यही आया, तो ये वैल्यू आ गई 4 विच इज n²। 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, n की वैल्यू 2 आ गई। नाउ यू नो योर आंसर, है ना? आंसर क्या है? 2 है। समझ में आया? आसान था। इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? स्टोरी का मोरल, इस क्वेश्चन का मोरल क्या है कि यूनिट्स कन्वेंशन पे ध्यान देना है, वरना सवाल गलत हो जाएगा। अगर आप इसको इससे लगाते तो सवाल गलत हो जाता। तो यूनिट कन्वेंशन पे बहुत ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है,
ठीक है, या किलो कैलोरी पर मोल है, किलो जूल पर मोल है, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है। या चलो दैट इज गुड। फिर से स्क्रीन बड़ा होके एजे मैम बड़ू बन जाती है और अगले सवाल की तरफ बढ़ती है, which is again from kind of hydrogen atom spectrum का सवाल है। If electron make transition from seventh state to second state in hydrogen atom sample, find the maximum number of spectral line observed। तो स्पेक्ट्रम लाइन का तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। चलो जल्दी से फॉर्मूला बताओ मुझे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जल्दी से फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एन विच इज टेलिंग अबाउट द चेंज इन द ट्रांजिशन, डेल्टा एन प्लस 1/2, यही है। चेंज इन ट्रांजिशन क्या हुई? 7 से 2, तो 7 - 2 हो जाएगा वो, विच इज 5, विच इज डेल्टा एन। तो बस नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हो जाएगी 5 × 5 + 1 / 2, which is 6 × 5, 30/2, which is 15, है ना? 12, 15, 10, 16 दो ऑप्शन क्लोज इनफ थे, 15, 16, बट आई होप आपको पता है कि कोई एरर की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है कि आप मान लो ये मेरा n की वैल्यू 1 है, आपको पता है धीरे धीरे गैप कम होता चला जाता है, n की वैल्यू 2 है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइंड ऑफ लेंथ, ठीक है। जब एनर्जी बढ़ रही है, लेंथ उनके बीच की आपस में कम होती जा रही है। दिस इज काइंड ऑफ 3, फिर 4, और धीरे धीरे वो आपस में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा जैसा लगता है। 5, 6, 7, ठीक है। 7 से लेके 2 पे जा रहा है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन दैट इज पॉसिबल, 7 से 2 पे गया, 6 से 2 पे गया, 5 से 2 पे गया, 4 से गया, 3 से गया, सिमिलरली 6 से 2 पे गया, 5 से गया, तो वो सारा आपको देखना है, वो सारे लिखने हैं। दैट कम्स आउट एज 15 पॉसिबल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व। हर बार जब ट्रांजिशन होगी फ्रॉम दैट स्टेट यू विल ऑब्जर्व अ स्पेक्ट्रल लाइन, है ना? चलो बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बढ़े स्टूडेंट्स। इजी, thumbs up, how about giving me a thumbs up, how about telling me your score, कितने पानी में हो, क्योंकि सवाल मुश्किल नहीं है, काइंड ऑफ बेसिक्स, बेसिक्स क्लियर होने, फॉर्मूलाज अच्छे से लगाना, सिंपल कैलकुलेशन से मुश्किल कैलकुलेशन तक जाना, ये तो आना चाहिए। दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एंड समथिंग दैट यू ऑल शुड और मस्ट नीड। ओके, सॉरी, नेक्स्ट सवाल, कॉन्सेप्ट का नाम बताओ, ये कौन से कॉन्सेप्ट पे है? A golf ball has a mass of 100 gram and a speed of 15 meter per second. If the speed can be measured with accuracy of 2%, कोई बॉल फेंक रहा है, वो गोल्फ की बॉल ऐसे नहीं फेंक रहा, आई नो बोलोगे मैम क्या उस्ताद हो आप, गोल्फ की बॉल को ऐसे कौन फेंकता है, नहीं मार रहे हैं उसको, ठीक है। तो वो जो स्पीड से जा रहे हैं वो 50 मीटर पर सेकेंड से, बट आपको पता है, याद करो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसकी पोजीशन और उसकी स्पीड, उसका मोमेंटम एक साथ नहीं बता सकते। कह रहे हैं मोमेंटम हम जब बताने की कोशिश करें अप्रोक्सीमेटली 2% एक्यूरेसी से बता सकते हैं। अनसर्टेनिटी पोजीशन पे बताओ, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाओगे, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। सवाल निकालने के लिए ग्रेटर तो लगा नहीं सकते, लेकिन वेलोसिटी दी है तो p को मुझे चेंज करना पड़ेगा, m डेल्टा v, मास तो चेंज नहीं हो सकता, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन द मोमेंटम, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, इनटू डेल्टा x इज इक्वल टू h/4 पाई। मुझे चेंज इन पोजीशन बताना है, मैं फॉर्मूला ऑल्टर कर लेती हूँ, h/4 पाई इंटू m डेल्टा v। बस अब इसको सॉल्व करना है, अगेन छोटू अनुभव मैम एंड आई सॉल्व इट हियर। Delta x is equal to h की वैल्यू, Planck's constant 6.626, 10 to power 34 जूल सेकेंड, ओके। 4 पाई की वैल्यू 3.14, मास गिवन है 100 ग्राम, मैं किलोग्राम में क्योंकि सारी एसआई यूनिट में लिखूंगी, 100 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, विच कम्स आउट एज 0.1 kg। वेलोसिटी मुझे डेल्टा वी चाहिए, मुझे वी नहीं चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी। वो कह रहा है 2% की एक्यूरेसी से मेजर कर सकते हो, 50 मीटर पर सेकेंड था, 2% की एक्यूरेसी 2/100 से मल्टीप्लाई कर दूं,
इतनी एक्यूरेसी होगी चेंज इन स्पीड में 2% की, तो इसका 2% एक्यूरेट वो देगा मुझे वैल्यू विच इज चेंज इन वेलोसिटी। तो बस अब ठीक है, इसको अप्लाई कर दो। 6.626 इंटू 10⁻, अगेन इसको मल्टीप्लाई करो, ये कैंसिल हो गया। 50 इंटू 2%, 2/100, तो ये तो 1 बन गया ना कैंसिल होके पूरा। हाँ, इसे मल्टीप्लाई करो, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 12.56 इंटू 0.1, ओके 6.626 इंटू 10⁻⁻34। अब अगर मैं डेसिमल यहाँ लेके जाना चाहूँ 12 विच इज अ बिगर वैल्यू, मुझे छोटी वैल्यू पे बनाना है इसको, 1.256 करना है। मैं बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू बना रही हूँ, तो आप क्या करोगे, 10, एक डेसिमल जब इधर लेके जाओगे 10⁻1 है ना, और 0.1 बेसिकली क्या है, 0.1 है 10⁻⁻1, हाँ कि नहीं। मैथ्स कर रहे हैं, सिंपल मैथ्स कर रहे हैं, मैं एक एक स्टेप क्यों कर रही हूँ, आप लोगों के भले के लिए, ताकि आप भी कोई स्टूपिडिटी मत करो। 1 - 1 कैंसिल, 6.6 डिवाइडेड बाय 1.2, दिस कम्स आउट एज कितना आएगा, 5 पॉइंट समथिंग, हाँ कि नहीं। 12 इंटू 5 इज 6, तो 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इंटू 10⁻⁻34। किस में आएगी, मीटर, क्योंकि सब आपने जो यूनिट लिया है यहाँ पे डिस्टेंस वाले मीटर लिए। 5 पॉइंट समथिंग देखो किससे मैच कर रहा है, कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन था स्टूडेंट जिससे मैच कर रहा है, बताओ। ऑप्शन नंबर ए, सिंपल है। बस फिर, तो फिर कोई दिक्कत परेशानी तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप बन गए हो बादशाह केमिस्ट्री के। नॉट बादशाह बादशाह मतलब, यू नो व्हाट आई मींट, कि हमें तो मैम, अगर आप सिंगिंग की बात कर रहे हो, हमें तो राहत फतेह अली खान बनना है। समझ गए ना, भावनाओं को समझो, वो ज्यादा जरूरी है। और राइट देन सॉल्यूशंस आई लाइक आल्सो अटैच, पीडीएफ में शेयर कर दूंगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया सवाल है। साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट माय orbital, that it gives value about orbital, about node, principal quantum number के बारे में बताता है, या none of these। मिलेगा ऐसा सवाल, बढ़िया, उत्तम, अति उत्तम। yes, very simple and most of you gave me the right answer। node को बताता है, psi square is more of like telling you about the probability of finding the electron, है ना। psi wave function को बताते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करती है एज अ वेव, उसके फंक्शन को, और उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो कहाँ मिलेगा, ये बताता है जब आप उसका स्क्वायर करते हो, तो दैट रीजन वेर यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रॉन। एंड अगर ये 0 है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब वहां क्या है, एक नोड है। Node is the place where you won't find the electron. Probability of finding the electron is 0. And that's what your right answer is. वाह, भले भले छा गए तुसी, है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट तो चलो क्लियर है। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने 10 सवाल पूछे हैं, आपको मुझे अपना स्कोर बताना है। चलो, हर एक सवाल का 4 नंबर, तो 4 इंटू 10, 40। 40 नंबर का आज हमने आपका टेस्ट लिया। यू विल हैव टू टेल योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कितना स्कोर किया। पहले स्कोर बताना है, फिर देना है इस होमवर्क के सवाल का आंसर। वेवलेंथ बतानी, एक फोटोन की एमिटेड वन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम 4 to 1। ट्रांजिशन ट्रैवल की वो बता दिया, ठीक है। वेवलेंथ की वैल्यू बतानी है, सिंपल सवाल है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, एंड आई एम श्योर दैट यू गाइस कैन डू इट। प्लीज लेट मी नो कि ये सेशन कैसा लगा। आई होप अच्छा रहा होगा, बड़ा साफ सुथरा ढंग का हमने काम किया, सवालों को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की, आपके कुछ बेसिक्स क्लियर किए, अच्छी खासी प्रैक्टिस की। सो आपका क्या फर्ज बनता है कि जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से कर दो, दोस्तों के साथ पक्का शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना स्कोर बताना, होमवर्क बताना, और सेशन कैसा लगा ये भी बताना मस्ट है कि नहीं। इसी तरीके से 12th के सेशन भी आ रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। कीप फॉलोइंग, कीप लविंग। I'll meet you next time, my students, my molecules. Until then, take care. Bye bye. See ya. Hasta la vista.